की बहुत सारी बातें आ गई हैं। अब मैं मनीन्द्रनाथ ठाकुर जी की इस बात से बहुत सहमत हूँ कि ये किताबें दरअसल जैसी किताबें बनती हैं उससे अलग है। कोई एक लेखक होता है, कई साल रिसर्च करता है और फिर उसके बाद वो कुछ नई चीज़ वो अपनी किताब में लिखने की कोशिश करता है। लेकिन ये दोनों जो जिसका लोकार्पण हुआ, ये किताब किसी कमरे में बैठ करके नहीं लिखी गई है। ये किताब जो है युद्ध के मैदान में बातचीत करते हुए लिखी गई है। मैं युद्ध के मैदान में बातचीत करते हुए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म, बौद्ध जीवन शैली और बौद्ध धरोहर और उसके स्थान, इसके बारे में हमारे बीच में अज्ञान बहुत है, कुछ सुनी सुनाई बातें ज़्यादा है। तो ये बातचीत उस अज्ञान को दूर करने की कोशिश है और इसलिए ग्लोबल जो बोध गया डायलॉग है वो अरविंद मोहन जी ने बताया कि हम ये 8 इस तरह के डायलॉग हुए, जगह जगह हुए। शुरुआत उसकी बोध गया से हुई थी। अब उसके आगे का रास्ता क्या है ये तो सोचेंगे, बात करेंगे और ये लोग तय करेंगे। लेकिन इन किताबों से एक नई रोशनी मिलती है कि हम आज बौद्ध दर्शन को, बौद्ध जीवन शैली को कैसे समझें और दरअसल उसकी हमारे दैनिक जीवन में, रोजमर्रा के जीवन में उसका कोई उपयोग है या नहीं है। तो मैं ये कहूँगा कि है, और जैसा अरविंद मोहन जी ने कहा, मैं भी मानता हूँ कि दरअसल दो बातें आज बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात ये कि बौद्ध और हिंदू दोनों में कोई समानांतर धारा नहीं है, बल्कि दोनों धाराएं एक साथ चलती हैं, एक साथ मिलती हैं और मिल करके मानवता की एक बड़ी धारा बनती है। यह एक नई चेतना भारत में पैदा हुई है, बढ़ रही है और उसी चेतना का परिणाम है कि बोध गया डायलॉग भी एक उस चेतना से ही निकला है। मैं आपको एक उदाहरण से अपनी बात कहना चाहता हूँ। कुछ साल पहले तक या 2 साल पहले तक ही कहिए, कौन जानता था कि सारनाथ बौद्ध की शिक्षा का प्रथम स्थान है। ये तो सब लोग जानते थे, लेकिन कितने लोग ये बात जानते थे कि उस सारनाथ की खोज किसने की। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड में 2025 तक ये बात थी कि कनिंघम ने की और उसी तरह से वहाँ का जो कलेक्टर था उसका भी नाम आता था। अब हिंदी और अंग्रेजी, पहले अंग्रेजी फिर हिंदी, और उस समय के जो डॉक्यूमेंट हैं वो सब फारसी में थे। प्रोफेसर कुरैशी ने उस फारसी के दस्तावेजों को पढ़ करके और एक किताब बनाई। 2-3 साल पहले वो किताब आई। उस किताब के बाद फिर बनारस में जो रिसर्च टीम है वो अपना काम कर रही है और उस एक नई किताब आ रही है। उस रिसर्च से जो नतीजा निकला वो ये निकला कि 1784 में बाबू जगत सिंह, जो जिनके नाम पर बनारस में जगतगंज है, अपनी हवेली बनाने जा रहे थे और उस हवेली में उनकी जमींदारी के हिस्से में सारनाथ था। हवेली के लिए उन्होंने पत्थर खुदवाए